तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अभी रिलीज़ हुई, जो आज 1:30 बजे रिलीज़ हुई थी नेटफ्लिक्स पे, बर्लिन सीरीज़ के बारे में, जिसका बहुत बेसब्री से हमें बहुत समय से इंतज़ार था। जो कि एक स्पिन ऑफ है एक हमारी फेवरेट सीरीज़ का, जो कि है मनी हाइस्ट की जो स्पिन ऑफ सीरीज़ आई है बर्लिन, जिसमें एक बर्लिन नाम का कैरेक्टर होता है मनी हाइस्ट के अंदर ही। उसके ऊपर एक अलग से स्टोरी लाइन बनी है जिसका नाम है बर्लिन, और उसी के ऊपर एक स्टोरी बनाई गई है जिसमें वो चोरी करते हैं। और आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे कि उस स्टोरी में क्या क्या बताया गया है। तो स्टोरी में सबसे पहले क्या होता है कि वही जैसे कि मनी हाइस्ट में दिखाया जाता है कि धीरे धीरे करेक्टर्स को ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाता है, धीरे धीरे ये बताया जाता है कि उनकी प्लानिंग क्या है, धीरे धीरे ये बताया जाता है कि वो ये चोरी कैसे करेंगे। तो वैसे ही करके धीरे धीरे इसमें भी ये सब किया जाता है, करेक्टर्स डेवलप होते हैं, चोरी की प्लानिंग डेवलप होती है, चोरी भी साथ साथ में दिखाई जाती है। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसमें चोरी बहुत ही कम दिखाई गई है और साइडलाइन स्टोरीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा दिखाई गई है। कई बार वो बोरिंग भी लगने लगता है क्योंकि साइडलाइन स्टोरीज बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इन्हीं मौक़ों पर कई बार स्टोरी बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है और हमें ये मन करता है कि हम उसे जल्दी जल्दी आगे टिपाते चले जाएं, जल्दी जल्दी उसको आगे स्किप करते चले जाएं, और ये थोड़ी सी स्लो बर्न लगने लगती है। लेकिन ये एक टाइम मैं ये कहूँगा कि आपको कम से कम एक बार तो ये ज़रूर देखनी चाहिए। ये एक टाइम के लिए देखना ज़रूरी है। ये इतनी अच्छी है कि आप इसको एक बार ही देख सकते हैं, लेकिन ये इतनी भी अच्छी नहीं है कि आप इसको बार बार रिपीट पे देख सकें। इसमें वही मनी हाइस्ट जैसी टैक्टिक्स अपनाई गई है जिसमें अपनाया गया था कि आप इसमें म्यूज़िक के साथ खेला गया है। म्यूज़िक तब हाई हो जाता है जब कोई बड़ा मोमेंट आता है, और जब एकदम से कुछ अलग होता है, कुछ ट्विस्ट आता है, तो उसके के साथ म्यूज़िक चेंज हो जाता है, या फिर उसी के साथ में एक अलग ही अम, बदलाव आता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि यहाँ कुछ ना कुछ होने वाला है। तो वही टैक्टिक अपनाई गई है। स्टोरी में इतना ज़्यादा दम लगता नहीं है, स्टोरी इतनी ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है कि मतलब हाइस्ट के मामले में इतनी अच्छी नहीं लगती है कि हाँ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है जितनी मनी हाइस्ट थी, या फिर इतना मतलब मज़ा नहीं आता है हाइस्ट को देख के। लेकिन हाँ, स्टोरी साइड स्टोरी जो है वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बना देती है, लेकिन वहीं पे ही वो थोड़ा ज़्यादा लंबा खींचने की वजह से अपना दम खो देती है, ऐसा मुझे लगता है। इसी के साथ इस स्टोरी में काफ़ी सारे लूप होल्स देखने को मिलते हैं, बहुत ही सारे लूप होल्स देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपको ये देखनी है तो अपना दिमाग साइड में रख के देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे लूप होल्स भी हैं। और इसमें कहीं पे कई कई जगहों पे सूडो फेमिनिज्म को भी बढ़ावा दिया गया है। मैं ऐसा बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि एक मोमेंट आता है जिसमें एक कपल दिखाया गया है, जो इसमें दोनों ही जो पार्टनर्स होते हैं, दोनों ही जो रिलेशनशिप में पार्टनर्स होते हैं, वो चीट कर रहे होते हैं एक दूसरे पे। जो आदमी होता है वो एक औरत के साथ अफेयर होता है उसका बाहर, और एक जो औरत होती है उसका भी किसी के साथ बाहर अफेयर होता है। तो वो दोनों चीट कर रहे होते हैं, लेकिन आदमी को वहाँ पे बुरा दिखा दिया जाता है और औरत को वहाँ पे जस्टिफाई किया जाता है। तो वो भी मुझे गलत लगा, क्योंकि अगर चीट कर रहे हैं तो दोनों को गलत दिखाओ, या फिर दोनों को सही दिखाओ। आप एक को गलत और एक को सही नहीं दिखा सकते। तो वहाँ पे मुझे लगता है सेडो फेमिनिज्म को थोड़ा बढ़ावा दिया गया है। बाकी स्टोरी की जो ज़्यादा जान है वो ज़्यादातर आपको बर्लिन की एक्टिंग, और एक ब्रूस नाम का करेक्टर आएगा आपके सामने, उनकी एक्टिंग ही उसमें जान डालती है। बाकी ज़्यादातर लोग फीके पड़ जाते हैं, और उसी को इन दोनों की एक्टिंग ही मुझे लगता है कि संभाल के रखती है इस पूरे शो को, टाइट बांध के रखती है इस शो को। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसको अंदर इतना ज़्यादा दम होता अगर ये दोनों ना होते तो इन दोनों ने काफ़ी अच्छा एक्टिंग वाइज काम किया है, और इन्हीं एक्टिंग की वजह से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको ये कम से कम एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। इट्स अ वन टाइम वॉच, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है कि आप इसको बार बार देख सकें। तो एक बार ज़रूर देखिएगा इसको, और ये बहुत ही अच्छा आपका मनोरंजन करेगी। लेकिन ये इस टाइप की भी नहीं है कि बिंज वॉच की जाए, क्योंकि आप थोड़ी देर में बोर होने लगेंगे, आपको उबासी आने लगेगी और आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि आप ये चाहेंगे कि एक एपिसोड देख लिया, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, क्योंकि एक टाइम के बाद बहुत ही स्लो बर्न हो जाती है ये सीरीज़।
बाकी मुझे लगता है कि इस स्टोरी के अंदर, इस पूरी सीरीज़ के अंदर साइडलाइन स्टोरीज़ के ऊपर इसलिए ज़्यादा फोकस किया गया है क्योंकि अगर आप मनी हाइस्ट देखेंगे तो भी उसमें साइडलाइन स्टोरीज़ में बर्लिन हमें सबसे ज़्यादा इंप्रेस करता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इन्होंने साइडलाइन स्टोरीज़ पर ज़्यादा फोकस किया मेन स्टोरीज़ के बजाय। साइडलाइन स्टोरीज़ पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया क्योंकि हमें ज़्यादा पसंद बर्लिन तभी आता है जब वो साइडलाइन स्टोरीज़ में अपना ज्ञान देता है, अपना लाइफ के पर्सपेक्टिव्स बताता है, अपनी लाइफ की फ़िलॉसफी बताता है, तब हमें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसीलिए मुझे लगता है कि इन्होंने जानबूझकर साइडलाइन स्टोरीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया रेदर देन कि मेन स्टोरी के ऊपर, जो कि हाइस्ट थी। हाइस्ट आप अगर इसको देखने जाएंगे तो सिर्फ 2 एपिसोड या 3 एपिसोड में ख़त्म हो जाएगी, होके भी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद पूरा जो आगे का एपिसोड चलेंगे उसमें ये दिखाया जाएगा कि वो कैसे भागते हैं और वो कैसे वो एक दूसरे के प्यार में घुस जाते हैं, वही चीज़ दिखाई जाएगी उसमें। तो आपको हाइस्ट सिर्फ 3 ही जो पहले एपिसोड है उनमें देखने को मिलेगी, या चौथा एपिसोड में थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, वरना मुझे याद नहीं है कि शायद तीसरे में ही ख़त्म हो जाती है हाइस्ट तो। और आपको इसमें कैमियोज भी देखने को मिलेंगे, जैसे रैकल का आपको कैमियो देखने को मिलेगा। और दूसरी कैरेक्टर मुझे याद नहीं आ रही है जो कि दूसरी इंस्पेक्टर बनी थी, जो कि थर्ड सीज़न में आई थी, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा अच्छे से, लेकिन वो भी इसमें आपको एज ए कैमियो दिखाई देगी लास्ट के कुछ 2 या 3 एपिसोड्स में। तो इन दोनों कैमियो हैं, बाकी आप कैमियो ज़्यादा वो एक्सपेक्ट ना करें। और इनके अलावा कोई कैमियोज नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ ज़रूर है जो प्लानिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था पहले 2 सीज़न में। मनी हाइस्ट के पहले 2 सीज़न में जो घर प्लानिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था, वही घर इसके लास्ट में दिखाया जाएगा। मुझे तो वही लगा देखने में, लेकिन आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि वो वही था या नहीं था, लेकिन मुझे तो वही लगा कि वो घर आपको ज़रूर दिखाया जाएगा। बाकी उसमें ज़्यादा रेफरेंसेस आपको इतने देखने को मिलेंगे नहीं। प्रोफेसर के बारे में एक बार ही ज़रूर बात की गई है, उनकी एक लाइन बोली गई है इस शो में, लेकिन उसके अलावा और कुछ भी नहीं है प्रोफेसर के बारे में। बाकी बस इतना ही है इस रिव्यू के अंदर। बाकी मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ। आज के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना अपने बता के जाइए कि आप इस सीरीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक विद योर लाइफ।